जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। हम इससे पहले एक चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं जिसके आज हम पार्ट थर्ड में पहुंच चुके हैं। पार्ट थर्ड में पहुंचने के लिए हम आज किसके बारे में बात करने वाले हैं? डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने टेम्परेचर और सैलिनिटी के बारे में बात कर लिया था, अब हम डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। डेंसिटी के बारे में जहाँ बात करनी है वहीं डेंसिटी सैलिनिटी और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्लियर है? मैंने आपको बताया था सैलिनिटी अगर बढ़ेगी डेंसिटी आपकी बढ़ेगी अपने आप। वैसे अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, याद रखिएगा जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोई भी चीज़ एक्सपांड करती है और जब अगर टेम्परेचर कम होता है तो कोई भी चीज़ कॉन्ट्रास्ट करती है। जैसे आइस ले लो, आइस को अगर ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो पिघल जाएगी, बड़ा हो जाएगी, और जैसे ही अगर आप उसको कॉन्ट्रास्ट करोगे तो सिकुड़ जाएगी। क्लियर है? तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर डेंसिटी डिपेंड करती है। हालांकि अगर आप देखोगे तो पानी के अंदर हम सी वाटर की बात कर रहे हैं, तो सी वाटर के अंदर आप जब देखोगे तो आपके बुक के अंदर 3 बड़े बड़े डायग्राम्स बनाए गए हैं। उसके अंदर जब आप देखोगे तो 500 मीटर तक तो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन जैसे ही 1000 मीटर तक गया तो सारी चीज़ों के कर्व एकदम स्ट्रेट होने लगे। मतलब कहीं से भी जाके अगर ऐसे ऐसे दिख रहे हैं तो सारी चीज़ें ऐसे ऐसे स्ट्रेट हो गई। मतलब एक लाइन तक जाके 300 मीटर तक जाके सब अपने आप स्ट्रेट हो गए। इसका मतलब जो 1000 डिग्री था, इनके बाद जो इनकी डेंसिटी थी वाटर की वो सेम हो गई। जैसे मैंने आपको बताया था 2000 मीटर के बाद जाके पानी का जो सरफेस टेम्परेचर है, डीप टेम्परेचर है, अगर 2000 मीटर के अंदर जाओगे तो आपका जो टेम्परेचर मिलेगा वो 4 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? आइए थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा और अच्छे से, डेंसिटी सिर्फ इतना ही था कि डेंसिटी सैलिनिटी और टेम्परेचर के ऊपर वेरी करती है। सैलिनिटी जैसी होगी वैसी डेंसिटी होगी, टेम्परेचर जैसा होगा वैसे होगा। क्लियर है? क्लियर है? कभी ये सैलिनिटी पे वेरी करती है, कभी ये टेम्परेचर पे वेरी करती है। क्लियर है? आगे देखते हैं, थोड़ा सा आपको मैप के हिसाब से समझाता हूँ कि कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, सैलिनिटी कहाँ पे ज़्यादा होती है। इसे रफ कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा मैप बना लेंगे। कला का बेहतरीन प्रदर्शन करने आना चाहिए आप लोगों को। क्लियर है? थोड़ा सा ये वाला पेन यूज़ कर देते थोड़ा सा। क्लियर है? थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है हमारा साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, ये है एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, और नीचे जो हमारा पार्ट है ये है एंटार्क्टिका। क्लियर है? अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि इक्वेटर पे सरफेस टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो 23.5 डिग्री ये वाला। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी अगर बात करूँ तो ये कितना है? ये कितना आ जाएगा? 25 ये था, ये कितना आ जाएगा? 16 डिग्री सेल्सियस। और वहीं अगर मैं नॉर्थ पोल इस साइड की बात करूं और इस साइड की बात करूं, इस साइड की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा? ये भी 16 डिग्री सेल्सियस और ये 2 डिग्री सेल्सियस, और ये एकदम नीचे वाली की बात करूं तो ये भी आ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। देखो 16 और ये 2। क्लियर है? अब मैंने क्या बोला था कि इसके ऊपर सारी पानी 16 डिग्री सेल्सियस, इनका सरफेस टेम्परेचर, याद रखना मैं सरफेस टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, सरफेस टेम्परेचर की। क्लियर है? और मैंने आपको बताया भी था कि ये क्यों यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस 16 डिग्री सेल्सियस क्यों है? क्योंकि सनरेज यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ रही है, यहाँ पे ज़्यादा है, और बाकी सब जगह पे कम पड़ रही है, यहाँ पे कम है। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि क्या इसके अंदर सर इसका ये कहीं कहीं इसको मतलब अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो क्या इसे कोई चीज़ें अफेक्ट करती हैं जिससे 25 से 20 चला जाए? जी हाँ, करती है सर। जैसे साइक्लोन्स आते हैं, जैसे कि साइक्लोन्स आते हैं, बारिश, रेनफॉल। क्लियर है? तीसरा कन्वेंशनल साइकिल, तीसरा ओशन करंट्स। अब देखिए 1 2 3 4 साइक्लोन कैसे? अगर देखिए यहाँ पे अगर साइक्लोन फॉर्म हुआ वे ऑफ बंगाल में, अगर साइक्लोन फॉर्म हुआ तो ये अपने साथ बारिश भी लेके आता है। जब बारिश लेके आएगा तो यहाँ का जो सैलिनिटी है,
यहाँ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, सैलिनिटी छोड़िए, सरफेस टेम्परेचर कम हो जाएगा कि नहीं, ऑटोमेटिक कम होगा। इक्वेटर पे अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, वो तो बहुत ज़्यादा होती ही है, लेकिन अगर यहाँ से बारिश तो हो रही है, अगर यहाँ से ओशन करंट्स जो यहाँ से ऊपर की तरफ आते हैं, ठंडी धारा होती है, कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं जो यहाँ से आते हैं, और इसका ही नाम होता है यहाँ से फॉकलैंड करंट आता है, यहाँ पे जो कोल्ड करंट होता है, और ये जाएगा जब इक्वेटर के पास, तो जब इक्वेटर के पास जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अपने आप गर्म हो जाएगा। लेकिन ठंडा लेके आ रहा है कि नहीं, तो इसका वेरिएशन आएगा कि नहीं, 25 से ये 22 हो जाएगा, तो इसके अंदर वेरिएशन आ रहा है कि नहीं। कन्वेंशनल साइकिल, पानी के अंदर जो कन्वेंशनल साइकिल हो रहा है, जो नीचे से गर्म पानी उठ रहा है, ऊपर से ठंडा पानी नीचे आ रहा है, गर्म पानी उठ रहा है, ठंडा पानी नीचे आ रहा है पानी के अंदर, उससे भी होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे वो एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, इस टेम्परेचर को इफेक्ट करने में इनका मेन रोल होता है। अगर 25 है तो इसके अंदर कभी भी कम ज़्यादा होता रहता है, कम होगा तो ये सारे साइक्लोन बारिश लग जाता है, रेनफॉल बारिश होती है, कन्वेंशनल साइकिल नीचे से गर्म पानी के ऊपर लेगा, ठंडे पानी को नीचे करेगा, इसका ठंडा कर रहा है कि नहीं हर एक चीज़। ओशन करंट्स यहाँ से आएगा तो कोल्ड ओशन आएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ठंडा है तो यहाँ से जो ऊपर जाएगा गल्फ स्ट्रीम जो जाती है ऊपर, और यहाँ से लैब्राडोर करंट आती है, तो इससे क्या होता है, ये गल्फ स्ट्रीम गर्म होती है, इसको गर्म कर देती है, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा फ्लक्चुएट होकर 4 डिग्री सेल्सियस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि इक्वेटर से जो चीज़ जाएगी वो गर्म होगी, और पोल से जो चीज़ जाएगी वो ठंडी होगी, तो इससे वेरी होता है। क्लियर है। आते हैं सैलिनिटी के ऊपर, अब नमक के ऊपर आते हैं। क्लियर है। मैंने आपको बोल दिया था कि कोई भी ओशन का एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो 35 पार्ट पर 1000 होता है। सैलिनिटी जो होती है, ओशन की जो सैलिनिटी होती है, एवरेज सैलिनिटी जो होती है वो क्या होती है, 35 पार्ट पर 1000। तो जब 35 पार्ट पर 1000 होगा, सबका 35 पार्ट पर 1000 होना चाहिए। तो पूछा जाता है कि ये इंडिया है, इंडिया के बाजू में बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे है अरेबियन सी, ये है अरेबियन सी, और ये है बे ऑफ बॉग। बोलते हैं ये कम क्यों है, ये ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका जो पार्ट पर 1000 है, ये 34 पार्ट पर 1000 है, और ये 35 पार्ट पर 1000 है। क्यों है ऐसा, तो इसमें आपको बोलना है कि क्योंकि इंडिया की सारी रिवर, जो भी ये रिवर, वो ईस्ट फ्लो करती है, सारी रिवर ईस्ट में बहती है, इसलिए यहाँ का जो पानी है उसमें फ्रेश वाटर ज़्यादा ऐड हो रहा है। तो जब ज़्यादा फ्रेश वाटर होगा तो इसकी सैलिनिटी कम है, और यहाँ पे बहुत कम रिवर, जैसे नर्मदा और तापी, बस 2 ही रिवर है जो वेस्ट में आती है, और वो भी ना के बराबर आती है, तो इसलिए इसका जो सैलिनिटी है ये ज़्यादा होगा। समझ में आ गया, क्योंकि सारी रिवर्स ईस्ट फ्लो कर रही है, इसलिए यहाँ का सैलिनिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इसलिए यहाँ का सैलिनिटी कम है। क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ पे कम है तो इसलिए इसका सैलिनिटी ज़्यादा है, और यहाँ पे ज़्यादा रिवर आ रही है, इसका सैलिनिटी कम है। क्लियर है, समझ में आ गया। मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ से अमेज़न रिवर निकल रही है, इससे कॉन्गो रिवर निकल रही है यहाँ से ऐसे। क्लियर है। तो फिर यहाँ पे इतना वो क्यों हो रहा है, यहाँ पे सी का टेम्परेचर कम क्यों नहीं हो रहा है, सैलिनिटी कम क्यों नहीं हो रही, उतनी की उतनी है, क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर है, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बारिश होने के लिए इवोपोरेशन ज़्यादा हो रहा है कि नहीं? जब इवोपोरेशन ज़्यादा ही होगा और बारिश उसके मुकाबले कम होगी, तो यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा ही होगी। क्लियर है। जहाँ पे इतना याद रखना, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होगी। क्लियर। और मैंने उसकी बात किया था, यहाँ पे इजराइल की बात किया था, ये साइड जो है इजराइल, वहीं पे आपका क्या डेड सी, जो इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे है, जॉर्डन की एक रिवर उसमें जाती है, किसमें, डेड सी में जाती है, लेकिन हालांकि वो जो रिवर जा रही है वो इवापोरेशन से बहुत कम है, वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, डेजर्ट बहुत ज़्यादा बनते हैं। और याद रखना, यही वो बेल्ट है, ये वाला जो बेल्ट है, यहीं पे दुनिया के सबसे बड़े बड़े डेजर्ट है। देखो ये सऊदी का डेजर्ट, क्लियर है, इसको अरेबिया डेजर्ट बोलते हैं। यहाँ पे टकला मकान है, यहाँ पे गोबी डेजर्ट, चाइना का टकला मकान डेजर्ट, क्लियर है। वहीं पे यहाँ ऊपर वाली बेल्ट से नीचे वाली बेल्ट को देखोगे तो यहाँ पे दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट अटाकामा डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट, ये सारे डेजर्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? मिड लैटिट्यूड एरिया में, जहाँ पे डेड सी, जिस लैटिट्यूड पे डेड सी है वहीं नीचे भी अगर देखोगे तो इस लैटिट्यूड पे दुनिया के सबसे बड़े बड़े डेजर्ट पाए जाते हैं। सहारा डेजर्ट तो ये तो इधर ही है, क्लियर है। सहारा डेजर्ट भी देखो इसी पे आता है, हमारा थार डेजर्ट भी इसी पे आता है, अरेबिया डेजर्ट भी इसी पे आता है, क्लियर है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेजर्ट बनते हैं जहाँ पे रेनफॉल्स नहीं होते हैं, और ये वेरी करता है। कोई कोई ऐसे लेक्स भी हैं, सी भी हैं, जो क्या है,
जो क्या है बहुत ही ज़्यादा सॉल्टेड हैं। क्लियर है? आपके लेसन में इतना ही था, आपका लेक्चर ख़त्म हो चुका है। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा होगा, हाँ सर ऐसे ही आपको पढ़ाना है और इसी तरीके से हमें ज़्यादा समझ में आता है, तो आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, लोगों में ज़्यादा शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।